कानपुर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रमोद द्विवेदी से बार चुनाव को लेकर भारत कनेक्ट ने की खास बातचीत। मैं इस समय कानपुर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के तहत कानपुर कोर्ट कंपाउंड में हूँ। भारत कनेक्ट ये पूछना चाहता है हमारे यहाँ के वार्षिक चुनाव के प्रत्याशी प्रमोद द्विवेदी जी से कि वो इतने बड़े पद पर चुनाव लड़ रहे हैं और किन संभावनाओं के तहत लड़ रहे हैं और उनका अधिवक्ताओं के हित में क्या क्या कार्य होंगे और क्या अभी तक यहाँ बुराइयाँ हैं, इसको भी उजागर करें। मैं इनसे यही उम्मीद करता हूँ। आइए हम बात करते हैं एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी जी से, जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। आज ही इन्होंने एक भोज का कार्यक्रम किया है दीपावली के पर्व पर। आप यहाँ पे भावी अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। द्विवेदी जी, ये बताइए कि हिंदुस्तान बल्कि एशिया का एक बहुत बड़ी बार एसोसिएशन है कानपुर, और उस पे एक बहुत ही जिम्मेदारी के पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे दूर करेंगे, और आगे आपके क्या कार्यक्रम हैं जो मन में आपने संजो रखे हैं अधिवक्ताओं के लिए? विशेषतया अधिवक्ताओं के जहाँ तक हितों का प्रश्न है, हमें हमारे सामने जो यंगस्टर टीम है हमारी, जो न्यू कमर्स हैं इस प्रोफेशन में आते हैं, उनके लिए वो एटमॉस्फेयर, वो प्लेटफार्म देना ताकि वो एकेडमिक बने, एक बेहतर प्रैक्टिशनर बने। और भी उसमें तमाम सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, जैसे बार द्वारा कोचिंग संचालित होनी चाहिए, पीसीएस और एचजेएस के परीक्षार्थियों को वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए। साथ में एक सामान्य अधिवक्तागण के लिए एक मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए। ऐसा हमारा भविष्य में प्लान है, और हम चाहेंगे कि कुछ सरकार से भी बात ये करें, और जो अपने स्तर पर हम कार्यक्रम कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, उन्हें वो हम अवश्य पूरा करेंगे। अपने स्तर से यानी इस पर्पस से आपने कहा अपने स्तर यानी कि बार की तरफ से? यस। जब जीत जाएंगे तो बार की तरफ से ही आप ये कार्यक्रम करेंगे। अच्छा, यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की, और अभी प्रशासन ने घोषित भी किया मल्टीनेशनल पार्किंग के लिए। तो क्या उस प्रस्ताव चल रहा है या अभी केवल झोले बस्ते में रखा हुआ है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत इफेक्टिव तो नहीं है ये भी पॉलिसी, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हम अवश्य ये मांग करेंगे कि यहाँ पर जो कोर्ट कंपाउंड के आसपास जो सड़कें हैं और जो पार्किंग की प्रॉब्लम है, उनको या तो अंडरग्राउंड बनाया जाए, या कैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसको करती है अपनी सुविधा को देखते हुए, वो हम अवश्य ही कंपाउंड के आसपास जो सड़कें हैं और जो पार्किंग की प्रॉब्लम है, उनको या तो अंडरग्राउंड बनाया जाए, या कैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसको करती है अपनी सुविधा को देखते हुए, वो हम अवश्य ही उनसे मांग करेंगे। उससे अधिवक्ताओं को अच्छा, इस पार्किंग में अधिवक्ता की ही गाड़ियां पार्क होंगी? अधिवक्ताओं की ही होंगी, लेकिन जो लिटिगेंट आते हैं उनकी भी गाड़ियां आती हैं, उनको भी होना चाहिए। उनको भी होना चाहिए। अगर हम उन्हें इग्नोर करेंगे तो जाम की स्थिति वैसे ही बनी रहेगी। और स्पेशली देखिए, मैं एकेडमिक व्यक्ति हूँ, मैं भी इससे पहले कंपटीशन और मेरे साथ जो लोग हैं उनको हम हमेशा प्रोवोक करते रहे, एक्सेलरेट करते रहे हम, और जो फैसिलिटीज़ हमारे स्तर पे हुई, जहाँ तक हमारे स्तर की व्यक्तिगत की बात है करने की, वो मेरा व्यक्तिगत भी और बार की तरफ से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ये फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, ताकि हमारे जो यंग हैं अधिवक्ता हैं वो आगे बढ़ें और वो प्रोफेशन एक अच्छे प्रोफेशनल बने और एकेडमिक बने। एकेडमिक से मेरा तात्पर्य है कि वो कंपटीशन, पीसीएस एचजेएस की ओर उनका रुझान हो। एक चीज़ और, अभी बीच में एक आवाज़ उठी थी, एक आंदोलन उठा था कि जैसे आपने बताया कि एकेडमिक अधिवक्ताओं के लिए प्रतिवर्ष 5,000 रुपये आता था, वो नहीं आ रहा है पिछले करीब 3 साल या 5 साल से। तो इस संदर्भ में आपका क्या कथन है? नहीं, वो जो आपने सुना है वो यहाँ पर कभी यूपी में ऐसा हुआ ही नहीं। कभी भी वो सिर्फ स्कीम हुई, घोषणाएं हुई, लेकिन एक्चुअल में कभी भी एनफोर्स में नहीं लाई गई। सरकार की तरफ से या बार काउंसिल की तरफ से कभी कोई ऐसी फैसिलिटीज़ हमारे यंग जो प्रोफेशनल हैं उनको अभी तक नहीं दी गई, सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित थी। अभी सरकार ने एक घोषणा भी की थी अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपए की।
नहीं, वो वो एक घोषणा इंश्योरेंस, तक ही सीमित है, क्या उसमें कुछ क्रियान्वयन हो नहीं, रहा है? वो एक इंश्योरेंस है, पॉलिसी है, और उसमें वो गवर्नमेंट और बार काउंसिल को मिलकर के डिसाइड करना होता है, लेकिन एक फंड गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना होता है। अल्टीमेट जो है बार काउंसिल ऑफ यूपी विल डिसाइड इट। उसमें हम लोग क्या प्रगति चल रही है? नहीं, हम लोग सिर्फ डिमांड कर सकते हैं, चल रहा है उसमें। बार काउंसिल ऑफ यूपी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये वार्ताएं चल रही हैं, और इसमें हो सकता है कि हमें आगे इसमें सफलता भी मिले। तो ये हमारे बीच में अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी, जिन्होंने बहुत कुछ बातें बताई हैं संक्षिप्त रूप से। इनके साथ में भी देखिए आप यंग टीम जुड़ी हुई है हमारे बीच में। आपका क्या नाम है वकील साहब? महेंद्र कुमार सिंह एडवोकेट। आप किस तरीके से चुनाव लड़ा रहे हैं? हम अपने नए अधिवक्ता भाई, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी, जिन्होंने बहुत कुछ बातें बताई हैं संक्षिप्त रूप से। इनके साथ में भी देखिए आप यंग टीम जुड़ी हुई है हमारे बीच में। आपका क्या नाम है वकील साहब? महेंद्र कुमार सिंह एडवोकेट। आप किस तरीके से चुनाव लड़ा रहे हैं? हम अपने नए अधिवक्ता भाई जो हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी एकेडमिक जो भी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं उन लोगों को। द्विवेदी जी से आप कितना संतुष्ट हैं? हम पूर्ण संतुष्ट हैं। ये हमारे मार्गदर्शक भी रहे हैं, हम इनके मार्गदर्शन में प्रैक्टिस भी करते इसी बीच में हैं। हमारे संजीव वाजपेयी जी हैं। संजीव वाजपेयी जी, आप तो यहाँ के पूर्व संयुक्त मंत्री भी रह चुके हैं बार में, तो हम समझते हैं आप बेहतर तरीके से इस चुनाव का संचालन भी कर रहे होंगे। तो ये बताइए, द्विवेदी जी के विषय में कितना गहराई तक और अधिवक्ताओं को थोड़ा संदेश दीजिए और जीतने की अपील। देखिए, मैं ये सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जो हमारी कानपुर की बार एसोसिएशन, ये एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, और इसमें कानपुर बार एसोसिएशन का जो अध्यक्ष पद होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है। इस पद में किसी ऐसे व्यक्ति को ही आसीन होना चाहिए जो पूर्ण रूप से ज्ञान का सागर हो, जिसके पास जो ज्ञान रखता हो, जो अधिकारियों से हमारी अधिवक्ताओं की बातों को जो अच्छे तरीके से अच्छी तरीके से कह सकता हो, रख सकता हो, जिसको पूरा कानून का ज्ञान हो। अभी तक इससे पूर्व में जो भी हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद में आसीन रहते रहे, तो सर्वप्रथम ऐसा हुआ है जो पूर्ण रूप से प्रैक्टिशनर हैं, निर्विवाद हैं, बेदाग हैं। ऐसा पहली बार बार एसोसिएशन के इतिहास में होने जा रहा है, और हमें पूरी बार के जो भी आज हमने एक कार्यक्रम किया उसमें अधिवक्ताओं को जो सैलाब हमारे साथ दिया, हमारे साथ खड़े हुए, इससे हमें पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से हम तो क्या इस अपील पद करना पर चाहेंगे अपने अधिवक्ता बंधुओं से? हम हमारे जो यंगस्टर अधिवक्ता बंधु हैं, जो हमारे साथ के अधिवक्ता बंधु हैं, तो निश्चित रूप से मैं उनके लिए ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे इस पद पर, अध्यक्ष पद के लिए, श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी जी को विजयी बनाएं, जिससे हमारे आगे आने वाला अधिवक्ताओं का भविष्य जो है उज्जवल हो, भविष्य अच्छा हो, और निश्चित रूप से बार की भी गरिमा बनाए रखी जाए। धन्यवाद।